और कोर कमांडर हाउस तक आईजी साहब सोए पड़े थे। सबसे पहले तो आईजी को पकड़े, जब आप आईजी को पकड़ेंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। 9 मई से पहले ही दोबारा जो है छापे पड़ना शुरू हो गए हैं पीटीआई के जो कारकुनान हैं। आप लोगों की क्या प्लानिंग है? कोई एहतजाज और जो लाइट्स वगैरह का घरों के ऊपर जलेगी, इस तरह का कोई प्लान है आपका? क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए जी, ये सरासर पहली बात तो ये सरासर ये ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन है। पार्टी लीडरशिप ने, इंक्लूडिंग द चेयरमैन हिमसेल्फ, उन्होंने वायलेंस को हमेशा कंडेम किया है और उन्होंने कहा है कि जो लोग भी वायलेंस के अंदर इन्वॉल्व हैं 9 मई के अंदर, उनको बिल्कुल आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। हम तो पहले दिन सर इस बात पर कायम हैं कि एक जुडिशल कमीशन बना दिया जाए और अवाम के सामने सच को लेकर आया जाए। अब आप खाली लाहौर का ही देख लें, लाहौर के अंदर आज की तारीख के अंदर अगर आपने कोर कमांडर साहब के घर जाना हो तो आपको 2 रास्ते हैं, एक है शेरपाव ब्रिज और एक है मियाँ मीर ब्रिज। मियाँ मीर ब्रिज के बाद भी आर्मी की पिकेट लगी हुई है और शेरपाव ब्रिज के बाद भी आर्मी की पिकेट लगी हुई है। आज नॉर्मल हालात के अंदर भी आपको वहाँ से गुजरने के लिए कम से कम आधा घंटा लाइन में लगना पड़ता है और वो तलाशी देकर और आप अपनी वेरिफिकेशन करवा कर आप आगे जाते हैं। आईडी कार्ड चेक किए जाते हैं। ये सीसीटीवी कैमरा से चेक करना चाहिए कि उस दिन ये सारा प्रोसीजर कहाँ था और किसके कहने के ऊपर ये सारा कुछ हुआ। अच्छा कुरैशी साहब, क्या आप अब ये 9 मई जो आ रहा है, एहतजाज का प्लान है आप लोगों का असेंबली के अंदर ही और बाहर की? हमारा असेंबली के अंदर भी बाहर भी पुरअमन, मैं जोर दे रहा हूँ लफ्ज पुरअमन के ऊपर, अगर सेशन हुआ हम असेंबली के अंदर भी बाकायदा इस चीज़ को उठाएंगे कि जो फैक्ट्स हैं उनको रिवील किया जाए, फैक्ट्स को लोगों के सामने रखा जाए और हम बाहर भी पुरअमन दुआया तकरीब होंगी। जो हमारे भी 14 लोग शहीद हुए हैं, उन 14 लोगों के आफ्टर ऑल उनके खून का भी कोई जिम्मेवार है या नहीं, उनके खून का भी कोई जवाबदेह है या नहीं। हम उनके लिए दुआया वो करेंगे, अपना जो मजालिस हैं उनको करेंगे और पुरअमन एहतजाज जो ठीक हो गया। बच्चे साहब ये बताइएगा, जैसे आप लोग जब भी एहतजाज करते हैं तो पुलिस पहले ही पहुंच जाती है। अभी 9 मई वाला जो दिन है ज़्यादा सेंसिटिव है, तो आप लोग अपने जो एहतजाज हैं, रैलियाँ हैं, ये जो दुआया कलमात, ये सारे ये कैसे करेंगे? क्या हिकमत अमली होगी? क्योंकि लोग अगर बाहर निकलेंगे तो पुलिस उनको पकड़ लेगी और पहले भी घरों में डेटे हो रही हैं। देखिए जी, पुलिस तो पंजाब पुलिस का तो अब काम भी यही रह गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को पकड़ो। ठीक, लेकिन बात यह है कि अब कब तक ये करेंगे? जुल्म और जबर का जो माशरा है वो कब तक कायम रह सकता है? तो मेरा नहीं ख्याल कि लोगों के पुरअमन एहतजाज को ये डैमेज कर सकेंगे। उसकी वजह यह कि हमेशा एहतजाज होता रहा है और एहतजाज हमारा किसके खिलाफ है? हमारा एहतजाज किसी ना ही इदारे के खिलाफ है और ना ही हमारा एहतजाज किसी शख्स के खिलाफ है। हमारा एहतजाज है उस दिन के उस वाक़े के खिलाफ और हम ये चाहते हैं, जिस तरह डिप्टी अपोजिशन लीडर साहब ने ये कहा है कि ये एहतजाज है हमारा जुडिशल कमीशन बनाने के लिए। पहली बात जो कि मुहर्रिकात हैं उसके, देखिए बात है सीधी सी, लिबर्टी से जुलूस निकल रहा है और कोर कमांडर हाउस तक आईजी साहब सोए पड़े थे। सबसे पहले तो आईजी को पकड़े, जब आप आईजी को पकड़ेंगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। देखिए उस वक्त निगरान गवर्नमेंट थी, उसका पहला काम ही यही था कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को ख़त्म करो, तोड़ो। तो हमारा एहतजाज हमारी सॉलिडारिटी है जो हमारे शहीद हुए हैं उन लोगों के साथ। हमारा एहतजाज है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, नाजायज पर्चे पंजाब पुलिस ने किए हैं। हमारा ये एहतजाज है, हमारा खुदा न खास्ता इदारे के खिलाफ नहीं, हमारा एहतजाज।